रात की खामोशी थी। बगदाद की पुरानी गलियों में चांदनी धुंध की तरह बिछी हुई थी। दूर कहीं मस्जिद की मीनार से ईशा की अजान की आखिरी गूंज हवा में घुल रही थी, और उन्हीं सुनसान रास्तों पर एक थका हारा इंसान अपने कंधे पर लकड़ी का खाली बक्सा उठाए धीरे धीरे चल रहा था। ये कहानी है एक गरीब लेकिन खुददार लकड़हारे तारिक की। बगदाद के पुराने बाजार में तारिक अपने हाथों से लकड़ी के खूबसूरत बक्से बनाया करता था। उसके हुनर की मिसाल दी जाती थी, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ चुकी थी। कई कई दिन गुजर जाते और उसका एक भी बक्सा नहीं बिकता था। घर में खाने को कुछ नहीं था, चूल्हा ठंडा पड़ा रहता, और सबसे बड़ी बात, उसका 5 साल का छोटा बेटा कई दिनों से तेज बुखार में तप रहा था। उस रात जब तारिक घर लौटा तो उसकी पत्नी फातिमा ने खामोश आंखों से उसकी तरफ देखा। वो जानती थी कि वो आज भी खाली हाथ आया है। कमरे के एक कोने में उनका बीमार बच्चा कमजोर आवाज में पानी मांग रहा था, और तारिक के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हकीम से दवा खरीद सके। लेकिन एक चीज थी जो अभी तक जिंदा थी, तारिक का ईमान। उम्मीद और मायूसी का दिन। अगली सुबह वो अपना आखिरी तैयार किया हुआ बक्सा लेकर बाजार निकला। उसे उम्मीद थी कि शायद आज कोई खरीदार मिल जाए। सारा दिन गुजरता रहा। लोग आए, बक्सा देखा, तारीफ की और आगे बढ़ गए। शाम ढल गई। बाजार की रौनक कम होने लगी और तारिक की उम्मीदें भी। मायूस कदमों के साथ जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में शहर की शाही मस्जिद आ गई। वो अंदर गया, वजू किया और खामोशी से नमाज पढ़ने लगा। सजदे में जाते ही उसके दिल का बोझ आंसुओं के रूप में बहने लगा। ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, मेरे बच्चे की तकलीफ भी, मेरी बेबसी भी। मैंने कभी हराम का एक निवाला तक नहीं खाया। आज भी बस तुझसे हलाल रिस्क रोटी मांगता हूं। मुझे लोगों के आगे झुकने से बचा ले। मस्जिद से निकलते वक्त उसका दिल कुछ हल्का था, लेकिन किस्मत अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं करना चाहती थी। आजमाइश की घड़ी। सुनसान रास्ते पर चलते हुए अचानक उसकी नजर मिट्टी में पड़ी एक रेशमी थैली पर गई। थैली चांदनी में अजीब तरह से चमक रही थी। तारिक ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। कांपते हाथों से उसने थैली उठाई, और जैसे ही उसे खोला उसकी सांस रुक गई। थैली सोने के सिक्कों और जगमगाते हीरों से भरी हुई थी। एक पल के लिए दुनिया जैसे थमसी गई। उसकी आंखों के सामने अपने बीमार बच्चे का चेहरा आया। पत्नी की नम आंखें आईं। खाली बर्तन, बुझा हुआ चूल्हा, और फिर दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, तारिक, ये अल्लाह की मदद है, कुछ सिक्के रख लो। किसी को क्या पता चलेगा, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा। लेकिन उसी पल उसकी ज़मीर ने आवाज दी, ये अमानत है, और अमानत में खयानत, बेईमानी करने वाला कभी सुकून नहीं पाता। तारिक ने फौरन थैली बंद कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था, गरीबी इंसान को थका सकती है, लेकिन ईमान को नहीं खरीद सकती। लोगों से पूछते पूछते उसे खबर मिली कि मिस्र से आया एक बड़ा व्यापारी शहर की सराय में ठहरा हुआ है, और उसकी कीमती अमानत रास्ते में कहीं खो गई है। तारिक दौड़ता हुआ सराय पहुंचा। वहां एक रुतबे वाला व्यापारी शेख अब्दुल्ला परेशानी में सिर पकड़े बैठा था। तारिक ने खामोशी से आगे बढ़कर वो रेशमी थैली उसके सामने रख दी। शायद ये आपकी अमानत है। व्यापारी ने यकीन न करते हुए थैली खोली, और खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से से चीख उठा, लाल हीरा कहाँ है? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। एक सबसे कीमती लाल हीरा इसमें था, वो गायब है। तुमने चुराया है? तारिक के कदम लड़खड़ा गए। खुदा की कसम, मैंने तो थैली खोलकर भी नहीं देखी। लेकिन वहां मौजूद एक मक्कार नौकर जाफर फौरन बोला, हुजूर, ऐसे लोग यही करते हैं, थोड़ा वापस करके शरीफ बनने की कोशिश। असल में उसी जाफर ने रास्ते में लाल हीरा चुरा लिया था, लेकिन इल्जाम तारिक पर लग चुका था। सिपाहियों ने तारिक को पकड़ा और शहर के अंधेरे कैदखाने में डाल दिया। अंधेरी कोठरी में बैठा तारिक खामोश था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी सच्चाई की हिफाजत भी तू ही करेगा। अगली सुबह जाफर बगदाद के बाजार में वो लाल हीरा बेचने पहुंचा, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक तजुर्बेकार जौहरी ने हीरा देखते ही पहचान लिया कि ये शाही खजाने का नायाब पत्थर है। फौरन सिपाहियों को बुलाया गया। जाफर गिरफ्तार हुआ और कुछ ही पलों में उसका झूठ पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब शेख अब्दुल्ला को हकीकत मालूम हुई तो शर्मिंदगी से उसका सिर झुक गया। वो फौरन कैदखाने पहुंचा, तारिक के कदमों में गिर गया और रोते हुए माफी मांगने लगा। मैंने एक ईमानदार इंसान पर शक किया,
तारिक खामोश रहा, क्योंकि सच्चे लोग शोर नहीं मचाते, उनकी सच्चाई वक्त खुद साबित करता है। शेख अब्दुल्ला ने तारिक को इज्जत के साथ रिहा करवाया, उसे ढेरों सोने के सिक्के दिए और अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही दिनों में तारिक के बच्चे का इलाज हो गया। उसके घर का बुझा हुआ चूल्हा फिर से जल उठा और बगदाद के लोग सालों तक एक ही बात कहते रहे, ईमानदार इंसान कभी नुकसान में नहीं रहता, क्योंकि उसका मामला लोगों से नहीं, ऊपर वाले से होता है।